हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आयुष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं फिजिक्स कंसेप्ट। ये हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 3 है मेटल एंड नॉन मेटल का। आज हम सीखेंगे कि जब हम किसी मेटल की डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले, रिएक्शन ऑफ metal with dilute acid रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। वैसे ये रिएक्शन हम एक बार पढ़ चुके हैं। हाँ भाई, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। याद कीजिए, जब मैंने एसिड और बेस वाला चैप्टर पढ़ाया था, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, तब हमें एक रिएक्शन आई थी हमारे सामने, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स, तब हमने पढ़ा था। ठीक है। और जो विद्यार्थी नए जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ वो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए, नहीं देखा है तो देख लीजिए। पूरा प्लेलिस्ट डाला हुआ है मैंने एसिड एंड बेस का। ठीक है, तो वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, याद कीजिए पुराने विद्यार्थियों के लिए कि जब हमने मेटल की रिएक्शन किसी डाइल्यूट एसिड के साथ कराई थी, तब हमें क्या मिल रहा था? सॉल्ट मिल रहा था प्लस हाइड्रोजन गैस मिल रही थी। ठीक है, सॉल्ट मिल रहा था और क्या मिल रहा था? हाइड्रोजन गैस। अच्छा, तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज हमको पता होनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, एक बार फिर से बता देता हूं मैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, फिर यहाँ से कॉपर, फिर कॉपर के बाद मरकरी, फिर सिल्वर और लास्ट गोल्ड। इसको याद करने की ट्रिक भी बता चुका हूं मैं। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। एक बार फिर से सुनिए। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। ठीक है, तो पहले तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, हाइड्रोजन से जो नीचे वाले मेटल्स हैं ये एसिड डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, ठीक है ना। तो देखते हैं, पोटेशियम की रिएक्शन हम जब एसिड ले लेते हैं डाइल्यूट HCl, एसिड कैसे होनी चाहिए हमारे पास? मिनरल्स एसिड, डाइल्यूट HCl या H2SO4 ले सकते हैं आप। तो मैं डाइल्यूट HCl ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, HCl के साथ जब मैंने रिएक्ट कराया ऐसे, तो क्या बनेगा? KCl प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। 2 और 2। ठीक है ना। एक और देखिए, सोडियम के साथ जब मैंने H2SO4 की रिएक्शन कराई, तब क्या बना? Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस चली गई, रिलीज हो गई, और Na2SO4 का हमारे पास सोडियम सल्फेट का सॉल्ट बन गया। इसमें क्या बन गया? पोटेशियम क्लोराइड। लेकिन ये रिएक्शंस हम लोग प्रैक्टिकली नहीं करते हैं। सोडियम और पोटेशियम की जब हम किस लेबोरेटरी में रिएक्शन नहीं कराते। क्यों नहीं कराते? क्योंकि ये रिएक्शन, सारी रिएक्शंस जब मेटल के साथ होती हैं, एसिड के साथ जब मेटल की रिएक्शन कराते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है इनमें से।
सोडियम और पोटेशियम के केस में कुछ ज़्यादा ही लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट, जिसकी वजह से ये हमको हार्म भी कर सकते हैं, थोड़ी हार्मफुल रिएक्शन होती है। इस वजह से हम इसको रिएक्शन को प्रैक्टिकली नहीं कराते, ठीक है ना, प्रैक्टिकली हम नहीं कराते। अच्छा, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट एसिड कौन से, मिनरल्स एसिड कौन कौन से हैं? मैंने एसिड और बेस के समय दो टाइप के एसिड पढ़ाए थे, आपको याद होगा, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड ज्यादातर कौन से थे हमारे? वीक एसिड वो एसिड थे जो क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, ऑर्गेनिक एसिड्स थे। और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से एसिड थे? जो हमारे मिनरल्स एसिड थे, जैसे H3PO4 और H2CO3, ठीक है, कार्बोनिक एसिड, और हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और क्या नाम है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3। हाँ, HNO3 के बारे में एक बात और, HNO3 जब किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। क्या? व्हेन नाइट्रिक एसिड HNO3 react with metal, then hydrogen gas does not release, ठीक है, इस बात को नोट करिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट है। जब हाइड्रोजन गैस, जब HNO3 नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ, तब क्या नहीं होती, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती, ठीक है। अब बात आती है क्यों नहीं होती। साइंस में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ एंड व्हाई। दो क्वेश्चन आप हमेशा माइंड में रखिएगा जब भी साइंस का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, या बायो, मैथ्स, जो भी हो। एक चीज ध्यान में रखिएगा, दो क्वेश्चन, कोई भी चीज क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। अगर इस चीज का हमने आंसर निकाल दिया तो हम क्या बन जाएंगे, एक साइंटिस्ट बन जाएंगे। तो देखिए इसका रीजन क्या है। HNO3 जो होता है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये बात मैंने एसिड और बेस वाले चैप्टर में भी अच्छे से समझाई है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसकी वजह से ये किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होती है। क्या? हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये उस हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल को एक ऑक्सीजन प्रोवाइड करके किसमें चेंज करता है, वाटर मॉलिक्यूल में चेंज कर देता है, ठीक है। एक बात ये वाली ध्यान रखेंगे, नाइट्रिक एसिड जब किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होने की वजह से, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये क्या करता है, उस हाइड्रोजन गैस को एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल प्रोवाइड करके वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखिए आप लोग। अच्छा, तो फिर ऐसा कौन सा मेटल है जो हाइड्रोजन गैस निकाल सकता है, मतलब हाइड्रोजन गैस, ऐसा कौन सा मेटल है जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर सकता है। तो ऐसे हमारे पास दो मेटल्स हैं, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। नोट करिएगा ये बात, क्या लिखेंगे हम, दे रिएक्ट विथ HNO3 and
इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मैग्नीज एंड मैग्नीशियम है, ये दो ऐसे मेटल हैं, जब ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या हाइड्रोजन गैस ये निकाल देते हैं। ठीक है, रिलीज करवा देते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेकिन हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, कब निकालेंगे, जब HNO3 क्या हो, वेरी डाइल्यूट 1%। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर 99% वाटर है तो उसमें 1% ही HNO3 नाइट्रिक एसिड होना चाहिए। ठीक है, इतना डाइल्यूट एसिड होना चाहिए। ध्यान में रखिएगा, इस बात को नोट कर लीजिए। ठीक है, अब एक चीज और, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड फेरस, ये बहुत ही हम कह सकते हैं फास्ट रिएक्शन करते हैं किसी भी मेटल के साथ। किसी भी मेटल के साथ ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन करते हैं। जैसे मैग्नीशियम की हम एल्यूमिनियम HCl के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, यहाँ पर 2। ठीक है, ऐसे ही एल्यूमिनियम के साथ कराएं, H2SO4 के साथ करा देते हैं एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम Al ट्राई पॉजिटिव होता है तो Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पे 3 लिख देते हैं, बैलेंस हो गई ये रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर 2, अब ये पूरी तरह बैलेंस है रिएक्शन। ऐसे ही जिंक ले लें हम, जिंक की H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ऐसे ही फेरस के साथ देखिए आप, फेरस की HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, FeCl3 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, 3Cl FeCl2 और यहाँ पे 2HCl। ठीक है, तो अब बात आती है कौन सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा। तो इसका ऑर्डर ये है, रेट ऑफ रिएक्शन का इसका ऑर्डर ये है कि मैग्नीशियम सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, फिर एल्यूमिनियम उससे फास्ट करेगा, फिर उससे स्लो जिंक करेगा और उससे स्लो आयरन करेगा। ठीक है, तो इनका ये रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर है, सबसे फास्ट मैग्नीशियम रिएक्शन करेगा, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद जिंक, फिर उससे कम समय में कौन करेगा, आयरन रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो ये हमारी कुछ रिएक्शन थी डाइल्यूट एसिड के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।